हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? अच्छे ही है भाई, सब अच्छे हैं। तो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? बुद्धि का चमत्कार, ऐसा चैप्टर है? हाँ सर, ऐसा ही चैप्टर है, बुद्धि का चमत्कार, चैप्टर नंबर 6। उसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले। पार्ट 1 में मजा आया ना सबको? कैसे वो बच्चा है, वो अपने बुद्धि चलाकर सारे क्वेश्चन के आंसर दे देता है ना? तो तर्क वितर्क से ही चलता है काम हमारा। बुद्धिमानी उसी में है कि जो समय के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, लेकिन कैसे? कोई हार्ड सम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोई क्विज भी हो सकते हैं ऐसे, है ना? तो उन सब में हमें अप्लाई करना है उसमें, और देखना है कि उसमें हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो धीरे 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 करके आपका भी बुद्धि का चमत्कार दिख पाओगे आप भी, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ देते सारा, बस ये मुझे नहीं आता है, ये मुझसे नहीं होगा। तो होगा कुछ आपसे? कर भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि जो भी काम है हमें उसे एक्सेप्ट करना है और देखना है, तो हो पाएगा। वैसे तो सब ऐसे ही चला जाए, बोलोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो होगा किसी से, तो ध्यान रखना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। नाइस द प्राइमरी स्कूल, यूनिट ऑफ द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, बुद्धि का चमत्कार। उसका पार्ट नंबर 2 है, वो हम देखने वाले हैं। कौन सा? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने देख लिया, और अब देखेंगे पार्ट नंबर 2। तो चलो देखते हैं उसमें क्या आता है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना। अब यस, बोलने की बारी। क्वेश्चन नंबर 1, भूखा बालक चने धीरे धीरे क्यों खा रहा था? तो बालक कई दिनों से भूखा था। उस दिन उसे थोड़े चने मिले थे। समय काटने के लिए वह उन चनों को धीरे धीरे खा रहा था, टाइम पास भी हो जाए और भूख भी चली जाए, है ना? ये बुद्धिमानी है। भूखा बालक चने धीरे धीरे क्यों खा रहा था? तो बालक कई दिनों से भूखा था। उस दिन उसे थोड़े चने मिले थे। समय काटने के लिए वह उन चनों को धीरे धीरे खा रहा था, है ना? इसको बुद्धिमानी बोलते हैं। बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्यों मानी जाती है? तो बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्यों मानी जाती है? तो बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु इसलिए माना जाता है क्योंकि संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही होते हैं। बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु इसलिए माना जाता है क्योंकि संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर होते हैं। बुद्धि से ही होते हैं ना सारा काम। कैसे हो जाते? अपने आप होते नहीं होते। बालक ने किस प्रकार बादशाह को बुद्धि का रूप दिखाया?
बालक ने अपनी बुद्धि के बल से राजा को गद्दी से उतारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। किसी को ऊपर चढ़ाना और नीचे गिराना बुद्धि का ही रूप है। समझ गए कि बालक ने किस प्रकार बादशाह को बुद्धि का रूप दिखा दिया। तो बुद्धि से उसने बताया कि आप नीचे बैठ जाओ और वो स्वयं वहाँ पे बैठ गए। बुद्धि का प्रयोग किया ना कि मैं वहाँ बैठकर आपको ये देता हूँ आंसर। तो राजा तो नीचे उतर गए। कहानी में संवाद वाले अंशों को जोर से पढ़िए। सिर्फ आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थी कहानी में संवाद वाले अंशों को स्वयं जोर जोर से पढ़े। आपको घर पढ़ लेना है अपने आप। पूरी स्टोरी है, उसको एक बार फिर से देखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको फिर बुक में लिखने पड़ेंगे। भूखा बालक चने धीरे धीरे क्यों खा रहा था? सबको समझ में आ गई बात। बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्यों माना जाता है? बालक ने किस प्रकार बादशाह को बुद्धि का रूप दिखाया? बीरबल बालक को अपने घर क्यों लेकर आए? बालक के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बीरबल इतने प्रभावित हुए कि वे उसे अपने घर ले आए। घर लाकर बीरबल पुत्र की भांति उसकी देखभाल करने लगे थे। अपने पुत्र की तरह उसको रखने लगे। बीरबल बालक को घर क्यों लाए? तो बालक के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से उसने पूछा कि भाई चने तो धीरे धीरे क्यों खाता है? तो उसने ऐसे आंसर नहीं बता दिया कि तुम्हें क्या काम है, मैं जैसे खाऊं। ऐसा भी आंसर दे सकता था। ऐसा भी आंसर दे सकता था कि मैं जल्दी से नहीं खाना चाहता, धीरे धीरे खाना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और एक साथ चने खा जाऊँगा तो समय कैसे काटूँगा? तो टाइम पास भी हो जाए और भूख भी मिट जाए, दोनों काम हो जाए एक साथ। इसीलिए बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बोलते उसको, ऐसे नहीं दे दिया आंसर कटाक से, नहीं खाता हूँ ऐसा। घर पे भी आपको ध्यान रखना है, हो ऐसे आंसर किसी को नहीं देना है, धीरे से ही सारे आंसर देना है। बुद्धि का भोजन क्या है? खाने की बात याद आ गई। बुद्धि का भोजन चिंता है, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही चिंता करता है। ना समझ लोगों तो निश्चिंत रहते हैं। बुद्धिमान होंगे वही चिंता करेंगे ना। ऐसे वो रोड पे पागल वाले घूमते, उसको कोई टेंशन होता है कुछ टेंशन, इसीलिए बता रहे हैं। बादशाह बीरबल से ही क्यों प्रश्न पूछते थे? हाँ ये बात सही है कि उसे ही क्यों सब क्वेश्चन पूछते थे। तो बादशाह अकबर और बीरबल के बीच अक्सर बुद्धि विनोद चला करता था। बुद्धि विनोद मतलब क्या है? बुद्धि का वार्तालाप। वे अकबर के सलाहकार थे। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, इसीलिए बादशाह बीरबल से ही प्रश्न पूछते थे। उसको पता था कि भाई इसके सिवा कोई आंसर नहीं दे सकते। और हमने तो देखी भी है स्टोरी अकबर बीरबल की। सब लोग ऐसा चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का बीरबल उत्तर नहीं दे तो हम दे सकते हैं, ये हो, लेकिन बीरबल के पास जो आंसर होता है वो किसी के पास नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति चिंता करते हैं, क्रोध को पी सकते हैं, क्रोध नहीं करते,
बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ भरे उत्तर से किसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर नीचे भी उतार सकते हैं। मस्त है वो आंसर। बुद्धिमान व्यक्ति चिंता करते हैं, क्रोध को पी सकते, क्रोध नहीं करते बुद्धिमान। उस बालक में ऐसे कौन से गुण थे जिनसे प्रभावित होकर बीरबल ने उसे अपना पुत्र बनाया? तो बालक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। बालक द्वारा दिए गए बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर से बीरबल इतने प्रभावित थे कि वे उसे अपने घर ले आए और उसे अपना पुत्र बना लिया। बादशाह अकबर का बुद्धि विनोद किसके साथ चल रहा था? बीरबल के साथ। उसके सिवा उसके दरबार में थे अनेक लोग, लेकिन ज़्यादातर बुद्धि विनोद किसके साथ चलता था? बीरबल के साथ। बुद्धि क्या पीती है? क्रोध। बालक बुद्धि का भोजन क्या है? चिंता। ओके, सबको याद है हो भाई? बालक के चारों प्रश्नों का उत्तर वास्तव में किसने दिया? बालक ने। रेखा खींचकर सही जोड़ना है। ये MCQ नंबर 3 है। यहाँ पे बालक टाइप हो गया है, वहाँ क्या आएगा? बादशाह। आपको याद रखना है। क्या आएगा? बादशाह। तो आप याद रखना, बादशाह के चारों प्रश्न का उत्तर वास्तव में किसने दिया? बालक ने दे दिया। रेखा खींचकर सही वाक्य को जोड़िए। बीरबल ने फटे पुराने कपड़ों में एक बालक को देखा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा विचार किया। बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि सबसे बड़ी वस्तु है। किसी को ऊपर चढ़ाना और नीचे गिराना बुद्धि का ही रूप है। बुद्धि से ही किसी को ऊपर चढ़ा सकते, नीचे गिरा सकते। तो यहाँ तक का वर्क जो है किस में हम करना है? फेयर बुक में। ओके, अब जो वर्क है वो किस में होगा? टेक्स्ट बुक में। तो अब क्या होगा? भाषा संसार। को, से, में पर आदि कारक चिन्ह लगाकर शब्द के बहुवचन रूप लिखिए। कपड़ा, कपड़ों में। मेरे बाद आपको बोलना है। मैं सिर्फ कपड़ा बोलूँगा तो आपको क्या बोलना है? कपड़ों में। प्रश्न, प्रश्नों पर। विचार, विचारों से। वस्तु, वस्तुओं को। बालक, बालकों को। उत्तर, उत्तरों से। समस्या, समस्याओं पर। सवाल, सवालों से। दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे आसान। देखो, पूर्ण तो क्या आता है उसमें? प प्लस उ प्लस र प्लस ण प्लस अ। आश्चर्य तो आ प्लस श प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ। आश्चर्य बोलते हैं ना बीच, बीच में, तो यहाँ पे आ गया र। उत्सुकता उ प्लस त
प्लस देखो त के बाद अ नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि त यहाँ पे कैसा है, आधा है, इसलिए उसके बीच में अ नहीं आता। उसके बाद सीधा उसके बाद का जो अक्षर है उसको लेना है। उ प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस आ। प्रसन्न प प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस अ। बुद्धि ब प्लस उ प्लस द प्लस ध और प्लस ई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी कौन सी बात, वर्ण विच्छेद की। फोर्थ में हमने पढ़ाई है ऐसे तो। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचानिए। बालक चने कैसे खा रहा था? तो धीरे धीरे खा रहा था। आप गद्दी से उतरकर नीचे आइए। इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा। बीरबल रात भर सोचते रहे। बालक उधर बैठा सोच रहा था। समझ में आ रहा है ना सबको भाई? हाँ, फिर ऐसा मत बोलना कि कुछ समझ में नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया ना। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। क्वेश्चन है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ। तो ख क्रोधित होना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान होना। घ बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ आसान काम। क बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ असंभव काम करना। तो यहाँ पे ये आपको बात समझ में आ गई। भाषा संसार के 4 क्वेश्चन, लिखने की बारी, बोलने की बारी, MCQ और सही तरीके से जोड़ बनानी, तो सब हमने देख लिया। तो ये यहाँ तक का काम जो था वो पूरा चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका जितना वर्क बाकी है उतना वर्क आपको कंप्लीट कर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप सबको समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा, है ना? मस्त चैप्टर है। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।